नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये वीडियो कृत प्रत्यय के जो हमारे वीडियो बन रहे थे उस पे ये आखिरी वीडियो है, आखिरी भाग है। इस वीडियो में जो हमारे 3 कृत प्रत्यय बचे हैं उनको हम कवर कर लेंगे। इससे पहले जो 2 वीडियो आए हैं, भाग 1 और भाग 2, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एक ऑर्डर है वो बेहतर रहता है अगर आप उस ऑर्डर से पढ़ेंगे। तो उन वीडियोस की मैं यहाँ पे लिंक छोड़ दूंगा, आप उन दोनों वीडियो को भाग 1 भाग 2 को देख लीजिए। इस वीडियो में हम अपने सारे कृत प्रत्ययों को कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसे शत्र का एक जोड़ीदार हमने देखा था शानच प्रत्यय, वैसे ही त प्रत्यय का जोड़ीदार है ये तवतु प्रत्यय। दोनों का थोड़ा सा इस्तेमाल, जो दोनों का थोड़ा सा प्रयोग है वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जुड़ता कैसे है। जब धातु के साथ तवतु ये प्रत्यय जुड़ता है तो एक तवतु का जो ये तवत, सिर्फ जो इतना हिस्सा है सिर्फ ये शेष रहता है, ठीक है। तभी पूरा शब्द क्या बनता है, पठितवत। पठ और वही कि फिर वहां से इडागम हो जा रहा है तो ई बीच में आ जा रहा है, पठितवत ये प्रातिपदिका बन जाता है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा मिला पाए कि हमने इससे पहले जब शत्र प्रत्यय का इस्तेमाल करा था, तो भी ये तकारांत, ये जो हलंत वाला ता है ये जुड़ता है, तो वहां क्या बन गया था, पठत। लेकिन दोनों के रूप में थोड़ा अंतर है, वो पठत ऐसा बना था, ये पठितवत ऐसा पूरा तवत इसके साथ बनता है इडागम के साथ, ठीक है। और फिर वही बात है कि क्योंकि ये प्रातिपदिका है तो जिस भी नाम पद के साथ इस्तेमाल हो रहा होगा उसी का विभक्ति, लिंग, इन सब का रूप ले लेगा। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि हम एक पुल्लिंग प्रातिपदिका बालक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो पठितवत ये हमारा प्रातिपदिका बना है, ये भी ये जो पुल्लिंग है इसके रूप ले लेगा। तो प्रथमा विभक्ति में पठितवान, पठितवंतो, पठितवंता, द्वितीया में पठितवंतम, पठितवंतो, पठितवतः, वैसे रूप ले लेगा, ठीक है। खैर, लेकिन इसका वाक्य में इस्तेमाल कैसे होता है, तवतु का इस्तेमाल आप सीधा सा ये समझिए कि जो क्रिया का जो भूतकाल का रूप होता है, क्रिया का भूतकाल का रूप मतलब जो लंग लकार का रूप होता है किसी भी क्रिया का, उस लंग लकार के रूप की जगह आप ये तवतु प्रत्यय का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वाक्य में मैं कहना चाहता हूं कि बालक ने पाठ पढ़ा था, मैं ये कहना चाहता हूं। तो अगर मान लीजिए हम इस प्रत्यय का इस्तेमाल ना करते तो बालक ने पाठ को पढ़ा था, तो क्योंकि बालक ने पाठ पढ़ा था, इस पढ़ा था इस चीज को कहने के लिए हम पढ़ धातु का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा कर्ता बालक ये करता है, तो इस धातु को हम प्रथमा पुरुष, एक वचन और लंग लकार ये रूप दे देते हैं। आम जाहिर सी बात है कि अगर हमें कहना होता कि बालक पढ़ता है तो बालकः पठति, प्रथमा पुरुष एक वचन लट लकार जो वर्तमान काल होता है। लेकिन क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि बालक ने पाठ पढ़ा था, तो लट लकार की जगह हम लंग लकार का इस्तेमाल करेंगे। रूप क्या बन जाता, अपठत, ठीक है, कि बालकः पाठम अपठत, ये हमारा पूरा वाक्य बनता। तो यही चीज जाननी जरूरी है कि ये लंग लकार के रूप, जो धातु का जो लंग लकार का रूप होता है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इस तवतु, इस प्रत्यय की मदद से। तो बालकः पाठम अपठत आप ये भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन आप ये भी बना सकते हैं कि बालकः पाठम पठितवान, कि जो हमारा ये प्रातिपदिक है पठितवत, यह बस हर उस इंसान को बताएगा जिसने पढ़ा था। तो जिसने भी पढ़ा था वो पठितवत, इस प्रातिपदिक से हम उसका इस्तेमाल करेंगे। बालक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो बालकः पठितवान, कि बालक ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पाठ को पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज है। अब आप सवाल करेंगे कि जब ये लंग लकार था पहले से, तो ये तवतु इसको करने का क्या ही लाभ, ये लंग लकार के रूप तो थे ही, इसको इस्तेमाल कर लेते। तो देखिए बहुत अंतर है दोनों में। लंग लकार के रूप अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अगर मान लीजिए मैं बालकः इसकी जगह अगर मैं कर दूं यहाँ पे बालकाः, तो पहली बात परिवर्तन हो गया कि अब एक वचन की जगह अब आपका बहुवचन जो करता है वो बहुवचन में आ गया, तो उसके हिसाब से रूप भी बदलेगा। अपठत, अपठताम, अपठन, आपको ये रूप नहीं, अब आपको बहुवचन का रूप इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अगर हम बालकः बालक इन दोनों की जगह हम इन दोनों का ना इस्तेमाल करें, अगर मैं अपनी बात कर रहा था, मैं कहना चाह रहा हूं कि अहम पाठम, मैंने पाठ पढ़ा था, तो फिर रूप बदल जाएगा, क्योंकि अब आप प्रथमा पुरुष इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप अहम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने पढ़ा था। तो प्रथमा पुरुष की जगह अब आप उत्तमा पुरुष इसका इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ये जो रूप है अपठत, अपठन, ये सब रूप फिर ये उत्तमा पुरुष वाला रूप लगेगा। कहने की बात है कि जब भी कर्ता बदलेगा आपको लंग लकार इसको दिखाने के लिए आपको फिर अलग अलग रूप भी बदलने पड़ेंगे, कि मध्यम पुरुष, द्विवचन, एक वचन, बहुवचन, सब अलग अलग रूप है, तो आपको इतने सारे रूप याद करने पड़ेंगे। उसकी जगह ये जो है पठितवत, ये तो एक प्रातिपदिक बन गया। फिर एक बालक हो, 2 बालक हो, 100 बालक हो, फिर आप हो, फिर मैं हूं, फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ ये जरूर है कि क्योंकि प्रातिपदिक है
तो जो लिंग है उनके हिसाब से थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन वो बदलाव उतना नहीं होता है जितना हर पुरुष के हिसाब से रूप बदलना होता है। अहम पठामी, त्वम पठसी, सह पठति, ऐसे हर इंसान के साथ, हर कर्ता के साथ रूप बदलना ज़्यादा कठिन होता है, खासकर लंग लकार के लिए। लट लकार तो फिर भी हमें बड़े आसानी से याद हो जाते हैं, लंग लकार थोड़ा सा मुश्किल होते हैं याद होना, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो आप संस्कृत संभाषणम करते हैं, तो जब संस्कृत में आप बातचीत करते हैं तो ये तावतु, ये प्रत्यय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि फिर वही बात कि ये बहुत आसान कर देता है चीज़ों को। तो क्योंकि आमतौर के संवाद में, आमतौर के कॉन्वर्जेशन में हम भूतकाल इन क्रियाओं को बताने का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो उतने सारे रूप याद करना, किसके लिए बोल रहे हो उसके हिसाब से रूप को बदलना, तुम्हारे लिए तो मध्यम पुरुष, मेरे लिए तो उत्तमा पुरुष, इतना करने की बजाय धातु में तवतु प्रत्यय को जोड़ के हम ये पठितवत ये बना सकते हैं। तो अहम पठितवान, मैंने पढ़ा था, सह पठितवान, उसने पढ़ा था, त्वम पठितवान, तुमने पढ़ा था, सबके लिए बस एक ही प्रातिपदिक का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि जो उदाहरण से आपको ये चीज थोड़ी सी क्लियर हुई कि क्यों इसका फायदा है लंग लकार के रूप के ऊपर। ठीक है, खैर इस प्रत्यय का थोड़ा सा साहित्य से एक उदाहरण ले लेते हैं। भगवत गीता का ये 4थे अध्याय का एक श्लोक है। तो श्लोक कुछ ऐसा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। कि प्रोक्तवान, प्रा तो ये उपसर्ग है, जो हमारा मेन शब्द है वो है उक्तवान। ठीक है, और जैसे हमने इसे त प्रत्यय में जब हमने पढ़ा था तो हमने शब्द देखा था ना उक्तम, कि वहां पे उक्तम क्योंकि त प्रत्यय का इस्तेमाल कर रहे थे किसके साथ, जो हमारा वच धातु था उसके साथ। वच धातु का अर्थ बोलना उस संदर्भ में, तो वहां वच धातु त प्रत्यय से जुड़ के उक्ता ये प्रातिपदिक बना था उक्ता। लेकिन यहाँ वच धातु तवतु प्रत्यय से जुड़ के आगे तवत वो चीज जुड़ जाती है ना, तो पूरा बन गया उक्तवत, ये प्रातिपदिका बन गया। ठीक है, ये प्रातिपदिका अब आप किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आपको कहना है कि कहा था, कहा गया। कहने का मतलब वही है कि अहम प्रोक्तवान, मैंने कहा था, मैंने बताया था। तो इस पूरे श्लोक में दरअसल श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि अहम प्रोक्तवान, मैंने बताया था। क्या बताया था? इमम योगम, कि जो भगवत गीता में वो कह रहे हैं कि जो भगवत गीता में जो भी तुम्हें मैं योग बता रहा हूँ, योग से मतलब है कि जो भी मैं तुम्हें रास्ता, एक पथ बता रहा हूँ कि कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, तो यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैंने ये बताया था विवस्वते। और विवस्वते का मतलब है विवस्वत के लिए। ये जो प्रातिपदिक है ना विवस्वत, ये विवस्वत कौन है? तो ये विवस्वत प्रातिपदिक से मतलब है जो हमारे 12 आदित्य हैं, तो उसमें से ये एक आदित्य है विवस्वत। खैर ये तो प्रातिपदिक हैं, आप इस नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको इस नाम से पता होगा। नाम क्या मतलब? जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप होता है, दरअसल वही नाम होता है ना किसी का भी। हनुमान, तो हम हनुमान इस नाम से जानते हैं क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रातिपदिक क्या है? हनुमत। तो हनुमत प्रातिपदिक है, लेकिन जिस नाम से हम जानते हैं वो तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप होता है। तो जो विवस्वान, जो एक हमारे जो 12 आदित्य हैं, अब ये 12 आदित्य कौन है? तो इस चीज़ में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। एक यूट्यूब चैनल है, बहुत पॉपुलर चैनल है, शिवोहम, तो उस चैनल में उन्होंने 12 आदित्य इस पे एक अलग से वीडियो बनाया है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, और जानिएगा, ये बहुत ही कमाल की ये इन्फॉर्मेशन है, बहुत मज़ेदार है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो 12 आदित्य कौन है, क्या है? आदित्य के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं, पता नहीं होता क्या है, तो उस वीडियो को देख के आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी। मैं नहीं जाऊँगा, ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है उस पर। खैर उन्हीं 12 आदित्य में ये एक आदित्य है विवस्वान। तो विवस्वत के लिए कि श्री कृष्ण ने ये जो ज्ञान है ये उनके लिए बताया था, उनके लिए पहले ही इस ज्ञान का वो उपदेश दे चुके हैं कि यहाँ पे विवस्वते, ये सिर्फ एक तरीके से जो चतुर्थी विभक्ति का रूप है, विवस्वत के लिए, उस संदर्भ में कह रहे हैं कि उनको बताया था। और फिर वो आगे बता रहे हैं कि विवस्वान, कि विवस्वान ने फिर मनवे प्राह, तो ये जो प्राह ये आप देख रहे हैं, इसका भी अर्थ होता है कि बताया था। ये एक धातु रूप है हमारा भूतकाल की क्रिया में। ये जो लिट लकार होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं कहते, लिट लकार, तो ये उस लिट लकार का रूप है प्राह। अब यहाँ पे प्राह ये ना इस्तेमाल करके आप विवस्वान, इनके लिए भी प्रोक्तवान ही इस्तेमाल कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विवस्वान प्रोक्तवान, विवस्वान उक्तवान ये भी कह सकते थे। यहाँ पे उन्होंने एक धातु रूप का ही इस्तेमाल करा है। तो खैर विवस्वान ने अपने बेटे मनु के लिए उसको बताया था। अब फिर मनु ने इक्ष्वाकवे अब्रवीत, यहाँ पे मनु के साथ इन्होंने अब्रवीत इस रूप का इस्तेमाल करा है। कहना वही चाहते हैं, देखिए प्राह भी कहना वही चाहते हैं कि कहा था। अब्रवीत
ये भी ब्रू धातु जो होती है जिसका मतलब होता है बोलना, तो ये भी ब्रू धातु का लंग लकार का ही रूप है। तो कहना वही चाहते हैं कि मनु ने बोला था। तो देखिए प्राह अब्रवीत सब एक ही चीज बता रहे हैं, वही चीज ये प्रोक्तवान भी बता रहा है। तवतु प्रत्यय वही चीज बताता है लंग लकार की क्रिया को। तो इक्ष्वाकवे ये आया है इक्ष्वाकु, इससे इस प्रातिपदिक से। इक्ष्वाकु कौन थे? तो मनु के जो पहले हमारे वही वस्वता मनु थे, तो उनसे ही सारी ये मानव निकले हैं। तो उनके जो पहले 10 पुत्र थे, 10 पुत्र थे, एक पुत्री थी। तो उन पुत्रों में जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे ये इक्ष्वाकु, तो इनसे ही जो आगे वंशज निकला था उसको बोला गया था सूर्य वंशज। उसी वंश में आगे जाके ये रामचंद्र जी, उनका भी जन्म हुआ था उसी वंशज में। मनु की जो बेटी थी इला, उनके जो वंशज निकले वो चंद्रवंशी कहलाए। लेकिन खैर ये सब बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नाम आ गया इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनके बारे में आप अपने टाइम पे पढ़िए, यूट्यूब गूगल में बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं ये। तो मनु ने इक्ष्वाकु के लिए, तो वही चतुर्थी विभक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इक्ष्वाकु की जगह इक्ष्वाकवे ऐसा लिख दिया जाता है, जैसे यानी मनु की जगह उन्होंने मनवे ऐसा लिख दिया। जब हम जल चढ़ाते हैं ओम भानवे नमः, भानु के लिए मेरा नमन, तो वही बात, बस विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। खैर वो श्री कृष्ण इस श्लोक से बस यही बता रहे थे कि इस ज्ञान को मैंने पहले विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया। वो ये बताना चाहते हैं कि ये ज्ञान बहुत समय से आता जा रहा है, बहुत समय से चलता आ रहा है, और आज मैं तुम्हें यही ज्ञान इस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बता रहा हूँ। तो उस चीज को ये श्लोक में बता रहे हैं। अहम प्रोक्तवान, मैंने बताया था, मैंने कहा था, वही तवतु प्रत्यय का इस्तेमाल हमने देखा। तो अब हम बात कर रहे हैं इस तव्यत प्रत्यय के बारे में। तो तव्यत प्रत्यय की अगर बात करें तो पट धातु, इसके साथ जब हम तव्यत प्रत्यय को जोड़ते हैं तो ये तव्यत का ये तव्य, ये शेष रहता है जो धातु से जुड़ता है। तो धातु में तव्यत जुड़ने से शब्द बना पठितव्य। तो जैसा हम देखते आ रहे हैं कि धातु और प्रत्यय के बीच में ये इट आगम की वजह से ये ई, ये भी जुड़ जाता है, तो पठितव्य ये हमारा कृदंत बना, ये हमारा प्रातिपदिका बना। और वही जैसा हमने बाकी सारे अपने कृदंत के लिए देखा कि जब ये प्रातिपदिका बना है तो जाहिर सी बात है कि ये पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, इन तीनों में ही अपने अलग अलग विभक्ति के रूप लेगा। वो कैसे तय होगा? तो जिस भी नाम पद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का वो रूप लेगा। ये तो हम देखते आ रहे हैं। और यही चीज मैं आपको दिखा दूं कि पट धातु से तव्य जोड़ा तो ये जो 3 रूप देखे हैं, पठितव्य ये तो बनता ही है, जो रूप बनता है आमतौर से पठितव्य, ये प्रातिपदिका बनता है। तो पुल्लिंग में भी इसी प्रातिपदिक के सहायता से रूप बन जाएंगे, नपुंसक लिंग में भी यही प्रातिपदिक के अलग अलग रूप बन जाएंगे। हाँ, स्त्रीलिंग प्रातिपदिक में जरूर, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग इनमें थोड़ा सा परिवर्तन ये होता है कि पठितव्य ये ना यूज करके आकारांत, क्योंकि हमने देखा है ज्यादातर स्त्रीलिंग के प्रातिपदिका आकारांत या ईकारांत ऐसे प्रातिपदिक होते हैं जो स्त्रीलिंग के प्रातिपदिक का बोध कराते हैं। तो वही पठितव्य, उसके आगे आकारांत से अंत कर दिया गया तो पठितव्या। तो स्त्रीलिंग नाम पदों के लिए ये पठितव्या ये प्रातिपदिक का रूप ले लेता है। और इनके रूप कैसे चलेंगे? तो वही बात है कि पुल्लिंग है तो जैसे राम, जैसे बालका, इन सब के रूप चलते हैं वैसे चलेंगे। नपुंसक लिंग है तो जैसे फल, पुस्तका, इन सब के रूप चलते हैं। और स्त्रीलिंग है तो जैसे सिंपल, माला, सीता, जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है जैसे उनके रूप चलते हैं वैसे ही इनके रूप चलेंगे। तो अगर आप कोई भी एक ओपन करके देखते हैं कि मान लीजिए ये पठितव्या, ये पुल्लिंग वाला लेते हैं तो जैसे राम के रूप चलते हैं, रामः, रामो, रामाः, पठितव्यः, पठितव्यो, पठितव्याः। सप्तमी विभक्ति देखेंगे तो रामे, रामयोः, रामेषु, वही चीज यहाँ है, पठितव्य, पठितव्ययोः, पठितव्येषु। तो एकदम वैसे ही जैसे किसी भी आकारांत पुल्लिंग के प्रातिपदिक के रूप चलेंगे, वही चीज है। ठीक है, तो प्रातिपदिक तो चलिए हमें मिल गया। अब इनका किस प्रयोजन में इस्तेमाल होता है वो देखते हैं। तो वाक्य देखिए, बालकेन तत्पाठम पठितव्यम। कहने का मतलब है कि बालकेन, तो तृतीया विभक्ति, बालक के द्वारा, बालक के द्वारा तत्पाठम, वह पाठ, पठितव्यम, पढ़ा जाना चाहिए। तो बस यही इनका मुख्य प्रयोजन है कि तव्यत और इसके आगे जो हम प्रत्यय पढ़ेंगे अनियर, इन दोनों प्रत्यय का इस्तेमाल होता है जब हमें जो भी क्रिया है वो करनी चाहिए। इस संदर्भ में जब हमें इस्तेमाल करना होता है तो जैसे भी धातु के साथ इस्तेमाल करेंगे आप, वद धातु मतलब बोलना, तो बोला जाना चाहिए। अगर किसी और धातु के साथ इस्तेमाल करेंगे, विद धातु मतलब जानना, तो जाना जाना चाहिए। और ऐसे ही क्री धातु इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, क्री धातु का मतलब करना, तो तव्यत प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे, करा जाना चाहिए, कि कोई कार्य है जो करा जाना चाहिए। इन सभी में जाना चाहिए इसके अर्थ में हम तव्यत प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पाठ, हम इस मूल नाम पदों को ये विशेषता देने के लिए कि पढ़ा जाना चाहिए, इस विशेषता देने के लिए हम इस प्रातिपदिका, इस जो क्रिया से, जो इस धातु से हमने ये जो एक विशेषण बनाया है, इस विशेषण का हम इस्तेमाल कर रहे हैं
तभी देखिए वही रूप भी ले रहा है, क्योंकि ये जो पाठम है, ये देखिए पाठ इस प्रातिपदिक से आया है, ये एक न्यूटर जेंडर, ये एक नपुंसकलिंग प्रातिपदिका है। तो क्योंकि ये एक नपुंसकलिंग प्रातिपदिका है तो पठितव्य ये भी यही वाला रूप ले लेगा, एक नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का रूप ले लेगा। पठितव्य बदल के पठितव्यम ये हो जाएगा। जैसे फल नहीं, फल बदल के फलम, पुस्तक बदल के पुस्तकम, जैसे नपुंसकलिंग के रूप चलते हैं तो वैसा ही रूप ले लेगा, अपने नामपद जैसा रूप ले लेगा। तो बालकेन तत्पाठम पठितव्यम, बालक के द्वारा वह पाठ पढ़ा जाना चाहिए। इन प्रत्ययों का भी तव्यत और अनियर जो आगे हम देखेंगे उनका भी इस्तेमाल ज्यादातर, जैसे आप ये वाक्य देख रहे हैं ना कि कर्मणी प्रयोग का वाक्य है, जो इंग्लिश में हम कहते हैं ना पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन, बालक के द्वारा वह पाठ पढ़ा जाना चाहिए। तो ये कर्मणी प्रयोग में ज्यादातर आप इस्तेमाल होता देखेंगे, जरूरी नहीं है खैर। लेकिन अब एक सुभाषितम के माध्यम से देख लेते हैं इसको, एक और उदाहरण देख लेते हैं। वक्तव्यम, तो वक्तव्यम ये पहली बात तो किस धातु से आया है? तो ये वक्तव्यम वच धातु से आया है। वच धातु में जब हम ये तव्यत प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वही बात है कि कुछ ऐसे संधि, विशेष संधि नियमों के चलते ये जो चा है ये बदल के का हो जाता है, इसीलिए जो शब्द हमारा बनता है वो बनता है वक्तव्य। ठीक है, और यहाँ पे वक्तव्यम ये इस रूप में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये इस नाम पद से जुड़ा हुआ है। तो प्रियम यहाँ पे जिस रूप में है वैसे ही रूप में ये वक्तव्यम वो भी लिख दिया गया है कि तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसीलिए प्रिय जो प्रिय है, जो अच्छा लगता है सुनने में, वही वक्तव्यम, वही बोलना चाहिए। वच धातु का मतलब होता है बोलना, वक्तव्यम बोलना चाहिए। ठीक है, तो उसी अर्थ में यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। पूरे सुभाषितम का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जो भी वाक्य, यहाँ पे वाक्य की बात हो रही है कि जो भी वाक्य, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप बोलते हैं, और प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो यहाँ पे जो हमारा मुख्य यहाँ पे प्रातिपदिक है प्रदान। प्रदान मतलब कोई चीज को देना। किस चीज को देना? प्रिय वाक्य। कहने का मतलब है कि जो आप वाक्य, जो आप अच्छा वाक्य जब बोलते हैं, जब आप कोई अच्छी बात, अच्छी तरीके से बात बोलते हैं, तो उस चीज से प्रदानेन, तृतीया विभक्ति फिर से वही कि प्रिय वाक्य प्रदान करने से, उस चीज से सर्वे मानवाः सभी लोग तुष्यंति खुश होते हैं। तुष्यंति ये तुष धातु से आया। तुष धातु का अर्थ होता है खुश होना, प्रसन्न होना। तो एक तरीके से यहाँ एक अच्छे ढंग से कही गई बात की महत्व को बताया गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छा बोलने से सभी मानवाः सभी लोग तुष्यंति प्रसन्न होते हैं। और उसी को आगे बोला गया है कि तस्मात् इसीलिए प्रियम ही वक्तव्यम, कि जो प्रिय वाक्य होता है, जो अच्छी बात होती है, जो अच्छा तरीका होता है बोलने का, वक्तव्यम वैसा ही बोलना चाहिए, वक्तव्यम। ठीक है, तो ये आप यहाँ प्रयोग देख सकते हैं। आखिरी में बस एक बात और कही है कवि ने कि वचने का दरिद्रता, कि वचने की कुछ भी बात कहने में, शब्दों के बोलने में, का दरिद्रता किस तरीके का दरिद्रता, दरिद्रता मतलब किस तरीके की मिजरी, कि उसको खर्च करने में थोड़ी ना पैसे लगते हैं अच्छा बोलने में, तो किस तरीके का दरिद्रता कुछ अच्छा बोलने में। तो वही चीजें सुभाषितम में बताई गई है। खैर वक्तव्य, मैं आशा करता हूँ कि ये तव्यत प्रत्यय ये आपको समझ में आया कि क्या चीज है। और देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे अनीयर प्रत्यय, तो ये अनीयर भी अपने तव्यत प्रत्यय की ही जैसा काम करता है। आप एक तरीके से बस ये समझ लीजिए कि संस्कृत में करना चाहिए, कोई भी क्रिया है उसको करना चाहिए, इस संदर्भ में बताने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम तव्यत प्रत्यय का इस्तेमाल करें या हम अनीयर प्रत्यय का इस्तेमाल करें। ठीक है, और इससे पहले भी हमने ये चीजें देखी हैं कि ऐसे हमने पहले भी जोड़े देखे हैं कि दो अलग तरीके के प्रत्यय हैं जो एक ही जैसा बोध कराते हैं। तो त्वा और ल्यप ये दोनों ही प्रत्यय क्रिया को करके उस चीज का बोध कराते हैं, लेकिन दोनों में अंतर था कि त्वा आप तब इस्तेमाल करते हैं जब सिर्फ धातु होता है, और ल्यप आप इस्तेमाल करते हैं जब इस धातु के साथ कोई ना कोई उपसर्ग जुड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे अंतर है, भले दोनों एक ही चीज का बोध करा रहे हैं लेकिन कंडीशन अलग है। सिर्फ धातु है तो त्वा, अगर धातु के साथ उपसर्ग जुड़ा है तो ल्यप, आप इसके बदला बदली नहीं कर सकते। ऐसे ही देखिए हमने शत्र और शानच ये दो प्रत्यय देखे थे। दोनों प्रत्यय का एक ही काम था कि क्रिया करते हुए उस चीज का बोध कराते थे, लेकिन फिर अंतर था कि शत्र प्रत्यय हम सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब धातु जो है वो परस्मय पदी धातु है। तो परस्मय पदी धातु के साथ तो आप शत्र प्रत्यय इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर धातु जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो आत्मनेपदी धातु है तो उसके साथ आपको शानच प्रत्यय ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ भी देखिए एक शर्त लगी थी कि भले ये दोनों एक ही चीज का बोध कराते हैं क्रिया को करते हुए, लेकिन एक कंडीशन लगी है कि परस्मय पदी के साथ शत्र प्रत्यय, आत्मनेपदी के साथ शानच प्रत्यय का आप इस्तेमाल करेंगे। अनियर और तव्यत प्रत्यय ये दोनों एक ही जैसा बोध कराते हैं और कोई भी शर्त नहीं है, आप जिसको जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो ये बड़ा आसान हो जाता है याद रखना भी। खैर पट धातु के साथ जब हमने अनियर प्रत्यय को लगाया तो अनियर का सिर्फ अनीय, सिर्फ इतना हिस्सा शेष रहता है। पठ अनीय जुड़ के क्या बना? पठनीय।
ठीक है, तो ये हमारा धातु से निकला एक प्रातिपदिका बना, एक तरीके से विशेषण एक बना, पठनीय। और ये पठनीय हर उस चीज को बताएगा जिसके लिए आप कह रहे हो कि पढ़ना चाहिए। उस चीज को, जो भी चीज के साथ आप इसको जोड़ेंगे पठनीय को, उसको पढ़ा जाना चाहिए, उस अर्थ में करा जाना चाहिए। तो देखिए, हमने इससे पहले ही देखा था कि बालकेन तत्पाठम पठितव्यम, कि बालक के द्वारा वह पाठ पढ़ा जाना चाहिए। आप पठितव्यम, तव्यत प्रत्यय ना इस्तेमाल करके आप अनियर इस्तेमाल कर लीजिए, शब्द बनेगा बालकेन तत्पाठम पठनीयम। और ये भी एकदम वही मतलब देगा कि बालक के द्वारा वह पाठ पढ़ा जाना चाहिए, पठनीयम। ठीक है, दोनों को आप इंटरचेंजेबली जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि ये क्योंकि प्रातिपदिका है, तो अगर किसी पुल्लिंग के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी पुल्लिंग नामपद के साथ, कि मान लीजिए पाठम, यहाँ पाठम ना होके यहाँ वेदः ये होता, तो क्योंकि वेद ये एक पुल्लिंग प्रातिपदिक है, तो हम पठनीयम ये नपुंसक लिंग जैसा रूप ना इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, पठनीयः, कि हम अपने प्रातिपदिक को भी इसी के जैसा पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप देते हैं, वेदः पठनीयः, वेद को पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, और अगर कहीं हम इस पाठम की जगह या वेद की जगह अगर इसकी जगह होता कथा, तो क्योंकि कथा ये एक स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, तो अगर हम कथा के साथ इस्तेमाल करते पठनीया का, तो पठनीया भी चेंज होके पठनीया वैसा हो जाता, क्योंकि अपने नाम पद की तरह ये भी अपना रूप बदल लेता, पठनीया। बालकेन ये तत् भी नहीं, इसकी जगह हो जाता सा, क्योंकि सभी कुछ अपने नाम पद के हिसाब से बदल जाएंगे। तो तत् ये हम नपुंसक लिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं, स्त्रीलिंग के साथ तो हम सा ऐसा इस्तेमाल करेंगे। वाक्य क्या बन जाता, बालकेन सा कथा पठनीया, बालक के द्वारा वह कथा पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि पाठम के साथ पठनीयम, वेदः के साथ पठनीयः, कथा के साथ पठनीया क्यों परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये सब प्रातिपदिक हैं, अपने नाम पद के हिसाब से चलेंगे। और इस बात को इसलिए मैंने हर प्रत्यय के साथ बोला है कि ये बात एकदम दिमाग में छप जाए आपके। खैर, एक सुभाषितम के साथ चलिए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। तो सुभाषितम कुछ ऐसा है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया नाकूप खनन युक्तम प्रदीप्ते वन्हिना गृहे। और अब आप इसके रूप को ही देख के, चिंतनीया ये देख के, आकारांत ये देख के आप खुद ही बता सकते हैं कि ये इन सब में ये इस नाम पद से जुड़ा है। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि तैयारी, एक तरीके से तैयारी, या आपका जिसको हम कहते हैं ना इंग्लिश में रिएक्शन, कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपका रिएक्शन क्या है। ठीक है, और ये चिंतनीय ये किस धातु से आया है, तो वही ये हमने धातु पहले भी पढ़ी है, चिंत धातु। चिंत धातु का मतलब होता है चिंतन, चिंतन करने के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। चिंत धातु के आगे जब ये अनियर प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ तो प्रातिपदिका ये बना चिंतनीय, और क्योंकि यहाँ पे एक स्त्रीलिंग के साथ इस्तेमाल हो रहा है, स्त्रीलिंग प्रातिपदिक के साथ, तो चिंतनीया इस रूप में आ गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सुभाषितम कह क्या रही है, तो विपदाम आदव एव, ये यहाँ पे आदाव एव लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दरअसल शब्द है आदव और उसके बाद एव है, वो एक संधि जो होती है यांता वांता देश संधि, उसकी वजह से ये आदाव एव ये हो जा रहा है। तो विपदाम आदव, विपदाम आदव का मतलब विपदा के शुरुआत से, कि विपदा के आने से पहले, विपदा का मतलब कोई संकट, कोई कैलामिटी, तो विपदा के आने से पहले, एव आने के पहले ही, प्रतिक्रिया चिंतनीय, की प्रतिक्रिया की तुम्हारा जवाब क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा, उसको चिंतन, उसका चिंतन करा जाना चाहिए, पहले से तैयारी करके रख लेनी चाहिए। क्यों, और इसी बात को बताने के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है कि वन्हिना गृहे प्रदीप्ते। वन्हिना ये दरअसल ये आया है वन्हि इस शब्द से। वन्हि ये होता है आग, जो होती है आग, अग्नि, उसका पर्यायवाची होता है। मैं कहना चाहता हूं कि आग से, तो वन्हिना यहाँ पे तृतीय विभक्ति है, जो नहीं तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। और गृहे प्रदीप्ते, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट और होता है, इसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे, सती सप्तमी, उसका इस्तेमाल हो रहा है गृहे प्रदीप्ते इन दोनों शब्दों में, तो इसके बारे में कभी हम आगे बात कर लेंगे, अभी इसका समय नहीं है। खैर, गृहे प्रदीप्ते, घर के, प्रदीप्ते मतलब प्रज्वलित हो जाने पे, मतलब जल जाने पे। तो ये पूरी लाइन क्या कह रही है कि वन्हिना गृहे प्रदीप्ते, आग से, अग्नि से घर के जल जाने पर, कूप खननम, कूप, कूप का मतलब जो हमारा कुआं होता है, वेल इंग्लिश में जिसको कहते हैं। खननम, खननम मतलब उसको खोदना, तो कूप खननम कुएं को खोदने का, ना युक्तम कि कोई भी इस्तेमाल नहीं है, कोई भी यूज नहीं है, ना युक्तम मतलब उसका कोई भी फायदा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब आग से घर जल गया, आग जब लग गई घर में,
तब क्या फायदा कुएं को खोदने का, कि पानी के लिए तब आप कुएं को खोद रहे हो, उसका फायदा क्या है। इसीलिए बोला गया है कि विपदाम आदौ एव, कि विपदा के पहले ही जो आपकी प्रतिक्रिया है, जो आपके क्या आपको स्टेप लेने चाहिए, उस पर चिंतनीय, उस पर चिंतन करा जाना चाहिए, उस पर विचार कर लेना चाहिए। तो उस चीज को दिखाने के लिए चिंतन करा जाना चाहिए, इसलिए हमने ये अनियर प्रत्यय का इस्तेमाल करा। आशा करता हूं कि तव्यत अनियर दोनों ही आपको क्लियर हो गए। ठीक है, और इसी के साथ हमने जितने भी हमारे कृत प्रत्यय थे, जिनके बारे में हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है, जरूर हम इनका आगे अभ्यास करेंगे तब चीजें बेहतर क्लियर होंगी, लेकिन कम से कम अब इनका नाम सुन के या इनके रूप को देख के एकदम ये नहीं होगा कि ये क्या है, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। कम से कम इनका प्रयोजन है, इनका प्रयोग पता है कैसे होता है। ठीक है, और त्वा ल्यप तुमुन, इन तीनों प्रत्ययों पे हमने एक बात बहुत जो खास बात थी वो देखी थी कि इन तीनों प्रत्यय के जुड़ने से किसी भी धातु के साथ जो बनता है शब्द वो अव्यय होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि इनकी तुलना में जो हमने बाकी ये प्रत्यय पढ़े थे, इन सभी प्रत्ययों के धातु से जुड़ने से ये प्रातिपदिका, एक प्रातिपदिका बनता था। ये प्रातिपदिका एक तरीके से जिस भी आप नाम पद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कोई एक विशेषता बताता था, इसीलिए इनको आप एक तरीके से विशेषण भी समझ सकते हैं जो धातु से निकले हैं। ठीक है, तो धातु से निकले विशेषण उनको आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये प्रातिपदिका इस रूप में आते थे, तो जिस भी नाम पद के साथ जोड़े जा रहे हैं तो उसी नाम पद के अनुसार ये प्रातिपदिक अपना लिंग और अपना विभक्ति रूप बदलेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना था। तो खैर, हमने ये सारे प्रत्यय पे एक बार नजर डाली थी। त्वा प्रत्यय, ल प्रत्यय क्रिया को करके, खाकर, पढ़कर। तुमुन प्रत्यय क्रिया के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए। फिर आए थे हमारे पास शत्र और शानच प्रत्यय, कि वर्तमान काल में क्रिया की जा रही है, कि करते हुए। बालक खाते हुए, पढ़ते हुए, सोते हुए, तो क्रिया को करते हुए उस संदर्भ में शत्र और शानच का इस्तेमाल था। और फिर ये दोनों भूतकाल का बोध कराने के लिए, पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए, त और तवतु, कि पठिता पढ़ा हुआ, उक्ता बोला हुआ, बोला गया, तो भूतकालिक चीज को बताने के लिए तावतु। इसका हमने उपयोग देखा था कि लंग लकार का आपको इस्तेमाल ना करना पड़े, आपको लंग लकार के अलग अलग धातु रूप ना इस्तेमाल करने पड़े, उसकी जगह आप ये तावतु प्रत्यय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अहम पठितवान, त्वम खादितवान, सा उक्तवती, रामः उक्तवान। तो ऐसे पुरुष के हिसाब से कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तृतीय पुरुष, इनके हिसाब से अगर आपको धातु रूप भी बदलने पड़े, वो आपको ज्यादा लगता है, तो उसकी जगह आप ये तवतु प्रत्यय का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम वही इस्तेमाल है कि जो लंग लकार का इस्तेमाल होता है भूतकाल को बोध कराने के लिए। ठीक है, और आखिरी में हमने देखा था तव्यत और अनियर, क्रिया करी जानी चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, पठितव्य। उसी की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं अनियर, पठनीय, पढ़ा जाना चाहिए, मतलब सेम ही रहता है। तो दोनों का काम एक ही रहता है, किसी को भी आप कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं है इन दोनों में। ठीक है, तो वच धातु बोलना, वक्तव्य बोलना चाहिए, वचनीय बोलना चाहिए, एक ही अर्थ है। तो ये था हमारे कृत प्रत्ययों का थोड़ा सा खेल, कि क्या अलग अलग तरीके के कृत प्रत्यय हैं, उनका किस प्रयोजन में, किस लिए उनका प्रयोग करा जाता है। कुछ उदाहरण से हमने एक नज़र उन पे मार ली, बस इतना पता रहे, इतना एक आइडिया रहे कि ऐसा भी कुछ है, इसके पीछे ये लॉजिक है। जाहिर सी बात है कि जब आगे हम और अभ्यास करेंगे इन चीज़ों का, अलग अलग साहित्य में इनको ढूंढेंगे, समझेंगे, तब और आसानी से ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, दिखने लगेंगी, उनका मतलब बाहर निकलने लगेगा। खैर, मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रत्यय का विषय था, इसके बारे में अब थोड़ा सा आपको जानकारी मिली है। वीडियो यूट्यूब में, गूगल में अपनी रिसर्च से आप इनके बारे में और गहराई में जानना चाहते हैं तो बेशक आप इनके बारे में खुद भी पढ़िए और भी जानिए। हम आगे कोई और चीज़ें लेंगे जब एक नई सीरीज़ के साथ मैं चालू करूँगा। अब इन प्रत्ययों के बारे में भी हम उस पर बात करना चालू करेंगे, तो उनका तब भी अभ्यास होगा। आशा करता हूँ कि आपको प्रत्यय के बारे में पढ़ के मज़ा आई, कुछ जानने को मिला, अच्छा लगा। मैं आपसे किसी और अगले वीडियो में मिलूंगा। अभी विदा लेता हूँ। संस्कृत पढ़ते रहिए, खुशी से रहिए, मज़े से रहिए। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।